आज हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर को WWE सुपरस्टार के साथ कंपेयर करेंगे। इसका मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स कैरेक्टर की पर्सनालिटी, ऑरा और उनकी स्मार्टनेस को हम WWE रेसलर के साथ मैच करके देखेंगे कि कौन किसकी जगह फिट बैठता है। मानता हूँ ये वीडियो थोड़ा यूनिक और हटके होने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये कंपैरिजन काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ ब्यूडर एंड लेट्स विटनेस द ग्रेटनेस। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है स्टीव हैरिंगटन का। दोस्तों, स्टीव का ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल एक WWE सुपरस्टार जैसा है। सीजन 1 में स्टीव एक नंबर का घमंडी हिल था जिसे सिर्फ अपने बालों की और अपनी पॉपुलैरिटी की चिंता थी। लेकिन सीजन 4 तक आते आते वो शो का सबसे बड़ा हीरो और बच्चों का प्रोटेक्टर बन गया। इसीलिए स्टीव हैरिंगटन के लिए मैंने चुना है सेथ फ्रीगन रॉलिंस को। अब इनकी जोड़ी क्यों परफेक्ट है, इसके पीछे 3 बड़े रीज़न है। द कैरेक्टर आर्क। जैसे सेथ रॉलिंस ने द शील्ड को धोखा देकर सबसे नफरत सही थी, वैसे ही स्टीव शुरुआत में सबका दुश्मन था। लेकिन आज दोनों ही अपने अपने फील्ड के सबसे बड़े फैन फेवरेट्स हैं। दोनों ने मेहनत से लोगों का दिल जीता है। द स्टाइल एंड स्वैग। स्टीव अपने आइकॉनिक बालों के लिए पूरे हॉकिंस में फेमस है और सेथ रॉलिंस भाई उनके आउटफिट और उनका स्वैग तो WWE में सबसे अलग है। दोनों को ही अटेंशन में रहना और स्टाइलिश दिखना पसंद है। द बेबी सीटर वर्सेस द मेंटर। स्टीव को सब लोग द बेस्ट बेबी सीटर कहते हैं क्योंकि वो हमेशा डस्टिन और दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। सेथ रॉलिंस भी रिंग में नए टैलेंट को गाइड करते हैं और मुश्किल वक्त में हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। मानता हूँ शायद आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो इस चॉइस से, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो स्टीव हैरिंगटन की वाइफ सेथ से बेहतर कोई और मैच नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है सेथ की जगह कोई और होना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हॉकिंस की, उस लड़की की जिसके बिना स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू ही नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं 11 की। अब देखो, 11 का कैरेक्टर शुरुआत में काफ़ी शांत और सहमी हुई सी एक बच्ची का था जिसे एक लैब में बंद करके रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, हमने देखा उसका वो गुस्सा और उसकी वो अनस्टॉपेबल पावर। 11 जब अपनी माइंड पावर यूज़ करती है तो बड़े बड़े मॉन्स्टर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी पर्सनालिटी और इस पावर हाउस वाइफ को देखकर मैंने 11 को मैच किया है रिया रिप्ली के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे रिया रिप्ली ही क्यों? तो इसके पीछे भी छोटे मोटे से रीजन्स है। द डोमिनेंस। 11 जब अपना हाथ उठाती है तो वो किसी को भी हवा में उड़ा सकती है। ठीक वही डोमिनेंस हमें रिया रिप्ली के रिंग स्टाइल में दिखती है। 11 शुरुआत में एक कमज़ोर लड़की की तरह थी, लेकिन आज वो एक मॉन्स्टर स्लेयर बन चुकी है। रिया रिप्ली ने भी WWE में एक स्वीट गर्ल की तरह स्टार्ट किया था, पर आज वो मामी बनकर पूरे डिवीज़न पर राज कर रही है। शायद पहले लोग एलेक्सा ब्लिस का नाम लेते, लेकिन 11 जिस लेवल की पावर और इंटेंसिटी डिजर्व करती है, उसका असली मैच सिर्फ और सिर्फ रिया रिप्ली है। क्या आपको लगता है रिया रिप्ली 11 के लिए सही चॉइस है या कोई और रेसलर 11 की टक्कर का है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। तो अब आते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पे रखते हैं हम वेकना, 001, हेनरी और मिस्टर वॉटसिट को। हाँ, जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी तो सब एक ही कैरेक्टर है। लेकिन क्या आपने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी? तो फिर आप कर क्या रहे हो? पहले जाके स्ट्रेंजर थिंग्स को देखो। इतनी मास्टरपीस सीरीज आप कैसे मिस कर सकते हो? तो वापस नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे हमने वेकना को रखा है। मैंने पहले वेकना के लिए अंडरटेकर के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेकना का असली मैच अंडरटेकर नहीं बल्कि द फिंड ब्रे वाइट है। क्यों? इसका रीज़न बहुत सॉलिड है। माइंड गेम्स। वेकना लोगों के दिमाग में घुसता है, उनके पुराने दुखों को बाहर निकालता है और उन्हें अंदर से तोड़ देता है। लेजेंड ब्रे वाइट का भी वही स्टाइल था। वो फायरफ्लाई फन हाउस के जरिए लोगों को दिमाग से खेलते थे और फिर उन्हें ख़त्म करते थे। रियल लुक। तो वेकना ह्यूमन वर्जन में काफ़ी क्यूट और हैंडसम है, वैसे ही थे द फिन ब्रे वाइट। रियल लाइफ में एकदम क्यूट और हैंडसम थे। द हॉरर लुक। वेकना का वो बिना खाल वाला डरावना शरीर और द फिंड का वो क्रीपी मास्क दोनों ही किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ देयर ऑन। जैसे वेकना अपसाइड डाउन का राजा है, वैसे ही ब्रे वाइट की अपनी एक अलग दुनिया थी जहाँ वो सबको खींच लेते थे
दोनों ही कैरेक्टर इमोशनल दुख को अपनी ताकत बनाते थे, इसीलिए वेकना मतलब द फिंड। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो हॉकिंस का शेर है, जिम हॉपर। हॉपर कोई सुपर हीरो नहीं है, उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, लेकिन उसके पास है हिम्मत और एक तगड़ा मुकाबला। वो एक ऐसा कोप है जो रोज़ की परवाह नहीं करता, और अगर बात उसके अपनों पर आए तो वो पूरी आर्मी से भी भीड़ सकता है। इसलिए हॉपर के लिए मैंने चुना है द टेक्सास रेटर स्नेक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को। अब इनकी मैच क्यों बनती है देखिए। एंटी अथॉरिटी। हॉपर को बड़े ऑफिसर्स और सरकारी लोग पसंद नहीं है, वो हमेशा अपनी मर्जी का करता है, ठीक वैसे ही जैसे स्टोन कोल्ड ने पूरी जिंदगी विंस मैकमैन की नाक में दम करके रखा था। द ब्रॉलर स्टाइल। हॉपर रिंग में टेक्निकल रेसलिंग नहीं करेगा, वो बस घूसे चलाएगा। स्टोन कोल्ड का भी वही स्टाइल था, सीधा स्टर्नर लगाओ और बात खत्म। द प्रोटेक्टर। हॉपर ने 11 के लिए अपनी जान कई बार जोखिम में डाली है। स्टोन कोल्ड भी भले ही ऊपर से सख्त लगते हो, लेकिन फैंस के लिए वो हमेशा सबसे बड़े हीरो रहे हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि दोनों डेनिम पहनते हैं, दोनों गुस्सा जल्दी होते हैं और दोनों ही बैडनेस है, तो मेरे लिए हॉपर मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो दोस्तों ये थे मेरे पार्ट 1 के 4 बड़े कंपैरिजंस। मैंने 11 स्टीव, वेकना और हॉपर को कवर किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स बाकी है। क्या आप चाहते हो कि मैं डस्टिन बिली और एडी मुनसन का भी WWE का मैच ढूंढूं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। देखते हैं इस वीडियो पर हम कितने लाइक्स और सब्सक्राइबर ला पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए WWE देखते रहिए और वेकना से बचते रहिए।